नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई हुई है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल डीपी सिंह ने बताया कि सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में सरकार का पक्ष मजबूती से रखा। सुनवाई के बाद अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने सीबीआई और उसके अधिकारियों के खिलाफ किसी भी प्रतिकूल टिप्पणी पर रोक लगा दी है। अदालत ने यह भी नोट किया है कि इस मामले से जुड़ा एक ईडी केस भी चल रहा है। कोर्ट ने संकेत दिया कि कानूनी पहलुओं को देखते हुए ईडी केस की सुनवाई इस मामले के नतीजे के बाद ही होगी। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बड़ा घटनाक्रम सामने आया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल डीपी सिंह ने बताया कि सॉलिसिटर जनरल ने अदालत में सरकार का पक्ष जोरदार तरीके से रखा। कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले में नोटिस जारी कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने सीबीआई और उसके अधिकारियों के खिलाफ किसी भी तरह की प्रतिकूल टिप्पणी पर रोक लगा दी है। यह फैसला जांच एजेंसियों के लिए राहत भरा माना जा रहा है। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि इस मामले से जुड़ा प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का केस भी चल रहा है। अदालत ने कहा कि यदि ईडी का मामला सुनवाई के लिए आता है तो उसके कानूनी प्रभावों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाएगा। कोर्ट ने संकेत दिया कि ईडी से जुड़े पहलुओं पर अंतिम निर्णय इस केस के नतीजे के बाद ही किया जाएगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद मामले में नई कानूनी दिशा तय होती नजर आ रही है। आप सभी की नजरें अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं। The Solicitor General argued this case and vehemently put our point. And after hearing him, the court has issued notice. Court has also stayed any adverse remark against the officers of CBI and the CBI itself. And the court has also noted that there is a ED case going on, and that ED case, if it comes for hearing because of the legal implications, it will be decided only after the outcome of this case. Sir, the High Court, the Solicitor General told the High Court that it's a matter of national shame and it's a scam where the judgment was passed in just a few days, even after having a lot of material. If you could elaborate on the points that the I believe the learned Solicitor General has already put it very vehemently in the court, and I will not like to speak anything further in that. Sir, as far as